हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई डिजिटल सीए पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पे, या अगर हमें बैंक अकाउंट अपना अपडेट करना है तो वो कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है जीएसटी के पोर्टल पे। उस पर जाने के लिए हमें वेबसाइट ओपन करनी होगी, www.gst.gov.in। इस पे आने के बाद हमें दिखेगा यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन। सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे आ जाएगा, देखिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे आप डालिए अपना यूजर नेम, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका पासवर्ड, देन कैप्चा। और जैसे आप लॉगिन करेंगे, ये ऐसे आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, देखो आपको ऊपर, डैशबोर्ड, सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर्च, पेयर्स, हेल्प एंड टैक्स फैसिलिटी, ई इनवॉइस एंड न्यूज एंड अपडेट्स। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, सर्विसेज पे। सर्विसेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन हमारे सामने क्लिक ओपन हो गए। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही हम अपना कर्सर रजिस्ट्रेशन पे लेकर जाएंगे और नीचे और काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो गए, जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन, डी जियो कोडिंग, बिजनेस एड्रेस, अमेंडमेंट ऑफ बिजनेस नॉन कोर फील्ड्स। एक ये आ रहा है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स। और राइट हैंड साइड देखेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स। अब दोनों में से हमें पहली बात किस में जाना है और दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दरअसल डिफरेंस ये है कि कुछ चीजें हमें चेंज करने पे जीएसटी सर्टिफिकेट में हमें जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत होती है, और कुछ डिटेल्स में हमें जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। जहाँ पे जीएसटी अप्रूवल की जरूरत होगी, वहां पे भी एप्लीकेशन जीएसटी ऑफिसर के पास जाएगी, और जब वो उसे अप्रूव कर देगा तो वो हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और हमारे हमें नया जीएसटी सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। लेकिन जहाँ पे अगर नॉन कोर फील्ड्स की बात करें, तो वहाँ पे जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे ही अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करते हैं या फिल करते हैं और इसे सबमिट करते हैं आधार ओटीपी के साथ या डीएससी के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है, और फिर आपका जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स के लिए जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत है और कौन कौन सी डिटेल्स के लिए जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजों के लिए जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत है। तो देखिए, आते हैं व्हाट आर कोर फील्ड्स। कोर फील्ड्स में आता है अगर हमें अपना नेम ऑफ बिजनेस चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस का नाम जो है वो गुप्ता एजेंसीज आ रहा है और आपको चेंज करके गुप्ता ट्रेडर्स करना है, या कुछ और चेंज करना है, या फिर शर्मा ट्रेडर्स करना है, तो उस केस में आपको जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, आपका आता है एडिशन और डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपकी कंपनी है, और आप उसमें पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं, या फिर एक नया पार्टनर आपकी फर्म में आ रहा है उसे ऐड कर रहे हो, या फिर आपकी कंपनी है जिसमें डायरेक्टर ऐड हो रहे हैं या फिर जा रहे हैं। तो उस केस में जब हम उसे कहते हैं स्टेक होल्डर्स। लेकिन ऐसा प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में आप सिर्फ अकेले हो, एज अ प्रोप्राइटर हो, एक अकेले। तो उस केस में आप एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के हो और आपको अपने स्टेक होल्डर चेंज करने हैं, तो उस केस में भी आपको जीएसटी ऑफिसर का अप्रूवल लेना पड़ता है। थर्ड, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आप अपना ऑफिस का एड्रेस चेंज कर रहे हो, मान लीजिए मेरी शॉप है एक जगह पे, लेकिन मुझे उसे चेंज करना पड़ रहा है, तो नए एड्रेस में अगर मैं अपनी दुकान लोकेट कर रहा हूँ, तो उसका मुझे रेंट एग्रीमेंट बनवा के यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा जीएसटी ऑफिसर से। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्या हम अपना पैन नंबर चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मेरे नाम पर है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और के नाम पे कर दूं, अपने भाई के नाम पे कर दूं या अपने बेटे के नाम पे कर दूं। तो जीएसटी पोर्टल पे पैन नंबर हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो अगर किसी और के नाम पे कर रहे हैं तो हमारा पैन नंबर चेंज हो जाएगा जिसके नाम पे करेंगे। तो यहाँ पे हम पैन नंबर चेंज नहीं कर सकते। अब बात आती है कि कौन सी डिटेल्स ऐसी हैं जिनमें जीएसटी ऑफिसर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वैसे तो बिजनेस के नाम हो गया, या स्टेक होल्डर्स डिलीशन एडिशंस हो गए,
या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स हमारी बच जाती है उसमें किसी में भी हमें जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। उसमें इंक्लूड होता है हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल भी। ठीक है, या हम अपने मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं, अपनी ईमेल आईडी चेंज कर रहे हैं, या उसमें मैंने कहा बैंक अकाउंट चेंज कर रहे हैं, या और भी डिटेल्स अगर हम चेंज कर रहे हैं इन तीन डिटेल्स के अलावा, तो हमें फिर जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना बैंक अकाउंट की डिटेल को अपडेट करते हैं या ऐड करते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पे। और हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमें बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट करनी है, तो हमें नॉन कोर फील्ड्स में जाना है जहां हमें जीएसटी ऑफिसर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स। जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ये हमारे पास देखिए फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें काफी सारे डिटेल्स आ रहे हैं ऑलरेडी जो कि प्री फिल्ड है। ये जब प्री फिल्ड यानी कि जब हमने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा होगा, तो तभी की डिटेल जो हमने फिल करी है या हमने इसके बाद भी अमेंडमेंट करी है, जो उसकी डिटेल्स फिल है वो ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही होंगी, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं। तो बैंक डिटेल्स अपडेट करने के लिए हमें जाना है बैंक अकाउंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल्स हैं जिसमें हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस का नाम अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए आप एक आइटम बेचते हैं, फूड बेचते हैं कोई आइटम, और आपको वो ऐड ऑन करना है, तो उसमें आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं कपड़े बेचता हूँ, कल को मुझे उसमें कुछ और ऐड करना है, तो उसमें भी मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सीधे हम बैंक अकाउंट डिटेल्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑलरेडी बैंक अकाउंट आ रहा है। तो अगर मुझे इसे यहाँ पे नहीं आ रहा होता तो मुझे क्या करना था यहाँ पे पहले, यह जैसे कि नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स मेंटेन, आपके पास कितने बैंक अकाउंट आप मेंटेन करते हो, यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ अकाउंट जो आप मेंटेन करते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 बैंक अकाउंट। जैसे यहाँ पे आप 2 ओपन करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू का। अगर यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप यहाँ पे ऐड, मान लीजिए मेरे पास एक बैंक अकाउंट है, यहाँ पे मैं एक लिखूंगा। अब देखिए एक लिखने पे यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन लॉक हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट ऐड है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये बैंक अकाउंट नहीं आ रहा होता तो फिर ऐड न्यू का ऑप्शन मुझे यहाँ पे शो हो जाता। चलिए, अब ऐड एक बैंक अकाउंट और ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे 2 क्लिक्स। आप अगर आपका एक बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे 1 ही क्लिक करना, आप 1 ही टाइप कीजिएगा, नीचे ऐड न्यू का ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। चलिए पहले क्लिक करते हैं हम ऐड न्यू पे। जैसे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से, जिसमें हमें डिटेल्स अगर हम देखें तो हमें अपना यहाँ पे डालना है बैंक अकाउंट नंबर। मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट नंबर है 10, और मुझे डालना है अपना टाइप ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कैश क्रेडिट है, अदर्स है। अगर एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे आता है कि क्या अगर मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो क्या मैं अपना सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा करंट अकाउंट तो है ही नहीं। तो हाँ दोस्तों, अगर आपका करंट अकाउंट अभी आपके पास नहीं है और आप अपनी जो बैंक की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो अपने सेविंग बैंक से कर रहे हैं, तो हाँ आप यहाँ पे अपने सेविंग बैंक की डिटेल्स भी दे सकते हो। जो भी आपका अकाउंट है, अगर आपका पास करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट की डिटेल दीजिए, अगर आपका सेविंग अकाउंट की डिटेल है तो सेविंग अकाउंट की डिटेल दीजिए। जैसे यहाँ पे सेविंग अकाउंट की सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डालना है अपने बैंक का आईएफएससी कोड। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आईएफएससी कोड नहीं है आपके बैंक का, तो यहाँ पे देखिए नीचे साइड में आ रहा है, डू यू डोंट नो द आईएफएससी, क्लिक हेयर टू फाइंड योर बैंक। जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पूछेगा कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मेरा बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में। किस स्टेट में है? मेरा स्टेट है, मान लेते हैं मेरा स्टेट है हरियाणा, और डिस्ट्रिक्ट है मेरा, मानते हैं फरीदाबाद, और सिटी भी मेरी फरीदाबाद ही है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे एक्सिस बैंक के फरीदाबाद सिटी में जितने भी बैंक होंगे उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जो भी इसमें से मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है सेक्टर 15 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से साइड में जो बॉक्स बनाना है चेक करूंगा, और मैं इसे
सेव के नीचे ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। मेरे यहाँ से इसने आईएफएससी कोड ऑटोमेटिकली ले लिया है। वैसे तो जनरली आपका आईएफएससी कोड आपके बैंक अकाउंट की पासबुक पे या चेकबुक पे आपको मिल जाएगा। आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आपको जरूरत पड़ती है तो इस तरह से आप अपना आईएफएससी कोड बैंक का निकाल सकते हो। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नीचे देखिए लिखा है वैलिडेट अकाउंट डिटेल्स। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो बैंक डिटेल्स है वो वैलिडेशन के लिए चली जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स विल बी वैलिडेटेड and the validation status will be shown under my profile bank account validation status. Please proceed and submit the bank account details। यानी कि आपको वैलिडेट पे आपने क्लिक कर दिया, आपको वैलिडेशन का वेट नहीं करना है। आपको अपने डिटेल्स को सबमिट करके फिल करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। वो ऑटोमेटिकली बैक एंड से उसको वैलिडेट कर लेगा डिटेल्स को। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन आ रहा है कैंसिल चेक हैविंग द नेम ऑफ टैक्स पेयर, और तीसरा आ रहा है फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक। अब क्वेश्चन आता है कि हमें सारे के तीनों ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो देखिए ऊपर लिखा है नोट में कि प्लीज अपलोड मिनिमम वन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी अगर आप सबमिट करते हैं तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। आप अपना बैंक अकाउंट जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपलोड कर दीजिए, जिसमें आपकी डिटेल्स आ रही हो, बैंक अकाउंट का नंबर आ रहा हो, आपका नाम आ रहा हो, फर्म है तो फर्म का नाम आ रहा हो, वो अपलोड कर दीजिए। या फिर आपका जो चेक है उसको कैंसिल करके उसे भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आपकी बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी। अब मैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अभी कैंसिल चेक की कॉपी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे इसे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है चूज फाइल पे। जैसे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे देखिए मुझे ले गया ये सीधे फोल्डर पे जहाँ पे मेरा ये कैंसिल चेक रखा है ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक करा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप फाइल अटैच करेंगे वो मैक्सिमम 1 MB की ही हो सकती है। इससे ज्यादा की वो फाइल नहीं हो सकती है। अगर आपकी फाइल इससे ज्यादा की है तो उसको आपको कंप्रेस कर लेना है और 1 MB तक की फाइल उसे बना लेना है। उसके बाद ही वो यहाँ पे अपलोड होगी, उसके बिना वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। अगर आपको इसमें कंप्रेस करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी हेल्प कर दूंगा कि कैसे कैसे आपको इसे कंप्रेस करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। जैसे हमने अब ऐड हो गया है तो अब नेक्स्ट आपने क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सिस बैंक की डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई हैं, और ऊपर से जो पहला मेरा बैंक आ रहा था उसकी डिटेल्स आ रही है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि जो पहला बैंक है वो मैं डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे अब मैं देखिए डिलीट का ऑप्शन मेरा आ गया है। पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वन अकाउंट तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं अगर मेरा ऑलरेडी एक वन अकाउंट आ रहा है तो उसमें डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन अब मैंने अगर दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर दिया, मुझे इसे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। देखिए, आर श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? अभी क्योंकि मुझे डिलीट नहीं करना है तो मैं इसे प्रोसीड नहीं करूंगा, तो मुझे इसे यहाँ पे से डिलीट कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर आपको कोई बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप वन क्लिक करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसे कंटिन्यू, हम इसे नीचे आ रहे कंटिन्यू पे ऐड करना है, और फिर हमें जाना है लास्ट ऑप्शन पे सीधे सेव एंड कंटिन्यू। अब आ गए हम वेरिफिकेशन पेज पे। इस पे आपको क्लिक करना है चेकबॉक्स पे, तो यहाँ सेलेक्ट करना है ऑथराइज सिग्नेटरी। यहाँ पे प्लेस डाल देनी है, जैसे कि मैंने डाल दिया है फरीदाबाद। ये प्रोप्राइटर है। डेट, अगर आपके पास डीएससी है तो डीएससी से सबमिट कर सकते हैं, अगर आपके पास डीएससी नहीं है और आप ओटीपी से सबमिट करते हैं तो सबमिट विद ईवीसी करना है। मतलब यानी कि जो भी आपका मोबाइल नंबर जीएसटी पोर्टल पे आपने दे रखा है उस पर आपके पास ओटीपी जाएगा, और जैसे उस पर जैसे देखिए ओटीपी विल बी सेंड टू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड टू बी एट द जीएसटी पोर्टल। तो आपकी ईमेल पे और मोबाइल पे दोनों पे ओटीपी गया होगा, और दोनों याद रखिए दोनों पे ओटीपी सेम होगा, कोई भी एक ओटीपी डाल सकते हैं, डिफरेंट ओटीपी नहीं होगा, सेम ही ओटीपी होगा। तो अगर आपको ईमेल आईडी पे तो ईमेल आईडी पे, या फिर मोबाइल नंबर पे जो आपका आपने जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पे दिया है। और जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी डालेंगे, और से यहाँ ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है, वैलिडेट ओटीपी। और जैसे यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और ये अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही बैंक डिटेल, जैसे मैंने आप थोड़ी देर पहले देखा
बैंक डिटेल्स अपडेट होने के वैलिडेट होने के बाद, जैसे बैकएंड से बैंक बैंक डिटेल्स जो आपने दी हैं वो वैलिडेट हो जाएंगे आपके बैंक से, वैसे ही आपकी एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाएगी। उसमें फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा कि कैसे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करनी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूं, और आपकी कोई क्वेरी है तो मैं उसका आंसर दूं और उसको सॉल्व करूं। तो ये था दोस्तों आज के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा जो भी आपके व्यापारी दोस्त हैं, ताकि वो भी, अगर उनको भी अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है या फिर अपडेट करना है, तो वो इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके बैंक अकाउंट को अपडेट या ऐड कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों।